टेंशन व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे जितनी जल्दी छोड़ो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। आज का समय तेज है, तनाव भरा है, उम्मीदें ऊंची हैं और धैर्य कम। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग रहा है। कोई करियर के पीछे, कोई रिश्तों की उम्मीदों के पीछे, कोई पैसे की चिंता में, तो कोई अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में। इसी भाग दौड़ के बीच टेंशन नाम का एक छोटा सा शब्द हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेंशन आपको चलने नहीं देती। यह आपके कदमों में वजन बढ़ा देती है, आपकी सोच को धुंधला कर देती है और आपके आत्मविश्वास को अंदर से खाती रहती है। आज का इंसान समस्याओं से नहीं, समस्याओं के डर से परेशान है। टेंशन की जड़ कहाँ है? देखो, टेंशन की जड़ हमेशा परिणाम में होती है। अगर यह ना हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं पीछे रह गया तो। आज के युवाओं में सबसे बड़ा तनाव यही है कि वे तुलना में जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक और बोझ डाल दिया है। दोस्त ने कार ले ली, उसने नौकरी पा ली, उसकी शादी हो गई, वह घूमने चला गया। लोग अब अपनी जिंदगी नहीं जीते, दूसरों की पोस्ट देखकर अपने दुख बढ़ाते हैं। टेंशन की यही शुरुआत होती है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपका रास्ता किसी और से मैच नहीं कर सकता। फिर क्यों अपनी मन की शांति को तुलना की आग में झोंक दे। छोटा उदाहरण, मान लो दो छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के पास किताबें समान हैं, समय समान है, लेकिन एक शांत है और दूसरा डर में है। पहला छात्र दिन में 4 घंटे पढ़ता है, पर मन शांत होने के कारण उसका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर होता है। दूसरा छात्र 7 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसका मन चिंता में उलझा रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे, सब मुझसे आगे निकल गए। परिणाम, शांत छात्र आगे निकल जाता है और चिंतित छात्र वहीं खड़ा रह जाता है। इस दुनिया में सीख हमेशा यही है, टेंशन प्रयास को खा जाती है और शांति प्रयास को फल देती है। टेंशन के 3 बड़े स्रोत आज के समय में। पहला, सामाजिक दबाव। समाज चाहता है कि आप परिपूर्ण बनो, सही नौकरी, सही रिश्ता, सही जीवन। लेकिन जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता। जो इंसान सबको खुश रखने में लगता है, वही अंदर से सबसे ज्यादा टूट जाता है। दूसरा, आर्थिक तनाव। महंगाई बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आय कम है, इन सब से तनाव पैदा होता है। पर सच यह है कि चिंता से पैसे कभी नहीं बढ़ते। पैसे बढ़ते हैं सही निर्णय से, और सही निर्णय तब आते हैं जब मन शांत हो। तीसरा, रिश्तों में अपूर्ण अपेक्षाएं। आजकल रिश्तों में भी टेंशन की जड़ उम्मीदें हैं। यदि सामने वाला आपकी मन की बात न समझे, थोड़ा बदल जाए या समय न दे पाए, तो तुरंत मन में विचार उठता है, क्या वह बदल गया? क्या मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? यही सोच मन को जहर की तरह खाती है। रिश्ते समझ से चलते हैं, संदेह से नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आधुनिक रिश्तों का। एक लड़की अपने पार्टनर को हर घंटे मैसेज करती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन लड़का काम में व्यस्त है। लड़की सोचने लगती है कि शायद वह मुझसे दूर हो रहा है, जबकि सच सिर्फ इतना होता है कि वह बस काम में डूबा होता है। लेकिन टेंशन दिमाग को कहानी लिखने में माहिर बना देती है और इंसान उन कहानियों को सच मान लेता है जो असल में कभी सच थी ही नहीं। टेंशन को खत्म करने का पहला तरीका स्वीकार करना। हाँ, समस्या है, हाँ, चुनौती है, हाँ, मुश्किलें हैं, लेकिन हाँ, मैं संभाल सकता हूं। जब इंसान स्वीकार कर लेता है, तभी तनाव का बोझ आधा हो जाता है। जैसे बारिश को रोक नहीं सकते, पर छतरी लेकर चल सकते हैं, वैसे ही तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन खुद को मजबूत बनाना सीख सकते हैं। टेंशन को खत्म करने का दूसरा तरीका, अभी में जीना सीखो। आजकल के लोग भविष्य में इतनी दूर दौड़ जाते हैं कि आज का कीमती समय खो देते हैं। सोचो, अगर आप अभी का आनंद नहीं ले पा रहे तो कल का आनंद भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि मन की आदत ही चिंता की हो चुकी है। अभी में जीना मतलब मैं इस वक्त जो कर रहा हूं पूरा मन लगाकर कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस कला को सीख ले, वह जीवन के तनाव से काफी बच जाता है। तीसरा तरीका, एकांत का थोड़ा समय। आज हम इतना शोर सुनते हैं कि
अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठो, चाहे छत पर जाकर, चाहे कमरे में, चाहे किसी शांत जगह पर। अपने मन से पूछो, क्या सच में इतना बड़ा मसला है, या मैंने अपनी सोच से इसे बड़ा बना दिया है? अक्सर 90% टेंशन बस हमारी कल्पना का खेल होती है। एक छोटा उदाहरण ऑफिस लाइफ का। मान लो बॉस ने किसी बात पर आपको टोक दिया। आप तुरंत टेंशन में आ जाते हो कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी, कोई और मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन असल में बॉस अगले ही मिनट दूसरी फाइल में बिजी हो जाता है, उसे आपकी बात याद भी नहीं रहती। यानी टेंशन सिर्फ आपके दिमाग में चल रही होती है, दुनिया में नहीं। टेंशन छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि टेंशन खामोशी से आपकी जिंदगी से 3 चीजें चुरा लेती है: शांति, स्वास्थ्य और संबंध। ज्यादा टेंशन से मन टूटता है, रिश्ते कड़वे होते हैं, शरीर बीमार होता है और नींद गायब हो जाती है। आज आधी बीमारियों की जड़ भी टेंशन ही है। जो मन शांत हो वही जीवन को लंबा और सुखद बना सकता है। टेंशन व्यक्ति को छोटा बना देती है। एक इंसान तभी छोटा लगता है जब वह चिंता में डूबा हो, वरना हर व्यक्ति जन्म से मजबूत, सक्षम और पूर्ण होता है। टेंशन आपको अपनी ही ताकत भूलवा देती है। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि आपने जिंदगी की कई कठिनाइयों को पहले भी पार किया है। तो आज की टेंशन क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या वो पहले वाली चुनौतियां छोटी थीं? नहीं, बस उस समय आप चिंतित नहीं थे, बल्कि सामना करने में विश्वास रखते थे। जब इंसान चिंता को अपने भीतर जगह देता है तो उसकी सबसे बड़ी क्षति यह होती है कि वह अपने निर्णयों से दूर होने लगता है। मन जब तनाव से भर जाता है तो व्यक्ति दुनिया को जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देख पाता। हर बात बड़ी लगने लगती है, हर समस्या पहाड़ दिखाई देने लगती है और हर छोटी बात भी दिल को चुभने लगती है। चिंता का सबसे बड़ा धोखा यही है, ये समस्या को हल नहीं करती, लेकिन उसके आकार को कई गुना बढ़ा देती है। आज का समय ऐसा है कि ज्यादातर लोग असल समस्या से नहीं, अपने दिमाग में बने डर से लड़ रहे हैं। एक छोटी सी बात को इतना सोचते हैं कि भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है और ऊर्जा घटती जाती है। मन को हल्का करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मन पर बोझ हो तो इंसान अपने अच्छे अवसर भी नहीं पकड़ पाता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके सामने मौका था लेकिन दिमाग कहीं और उलझा हुआ था? कितनी बार आप किसी से बात करना चाहते थे लेकिन मन की अशांति ने आपको रोक दिया? ये जो अंदर खिंचाव सा महसूस होता है, यह वही चिंता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। एक नया उदाहरण आज की युवा पीढ़ी का। एक युवक अपना खुद का छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है। विचार अच्छा है, जुनून भी है, पर जैसे ही शुरू करने का समय आता है मन में उठने लगती हैं चिंताएं। अगर घाटा हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। वह व्यक्ति महीनों एक ही जगह अटका रहता है और अंत में वह कदम ही नहीं उठाता। ध्यान से देखिए, असफलता उसे रोकने नहीं आई, टेंशन ने रोक दिया। अगर उसने शुरुआत कर भी दी होती तो क्या पता वह सफल हो जाता। लेकिन चिंता मन को बांध लेती है और बंधन चाहे अदृश्य हो, चलने नहीं देता। तनाव को छोड़ने की एक और कला जिम्मेदारी की सीमा पहचानना। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों की राय, परिणाम, रिश्तों का भविष्य और परिस्थितियां। लेकिन जब इंसान अपनी सीमा समझ लेता है तो वह अनावश्यक चिंता से बच जाता है। आप कितना भी चाहें, हर बात आपकी इच्छा से नहीं चल सकती, पर जो बात आपके हाथ में है वह है आपका प्रयास, आपके विचार, आपके कदम। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसे लेकर मन को जलाना बेकार है। यह समझ लेने से मन आधा हल्का हो जाता है। एक और छोटा लेकिन आज के समय का सबसे सटीक उदाहरण। मान लीजिए आपका बच्चा परीक्षा दे रहा है। आपने उसे पढ़ाया, समझाया, उसके नोट्स बनवाए, उसकी मदद की। यह सब आपके नियंत्रण में था। अब जब वह परीक्षा हॉल में चला गया, वहां क्या लिखेगा, कितना याद आएगा, कैसे प्रदर्शन करेगा, यह उसकी क्षमता और समय पर निर्भर है। अब इस क्षण में चिंता करने से क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं। तो चिंता छोड़ दीजिए और वह ऊर्जा वापस खुद पर खर्च कीजिए।
तनाव छोड़ने का अगला कदम अपने आप से दोस्ती। आज लोग दुनिया से तो खूब बातें करते हैं, लेकिन अपने मन से बात कब करते हैं? कब खुद को समझते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है, मैं किस डर को बहुत बड़ा बना चुका हूं। जिस दिन आप खुद से ईमानदारी से बातें करने लगते हैं, उसी दिन टेंशन अपना असर खोने लगता है, क्योंकि चिंता उसी मन पर टिकती है जिसमें खालीपन हो, जिसमें खुद को समझने की जगह न हो। आज के समय की एक गहरी सच्चाई, लोग थकते शरीर से नहीं, थकते मन से हैं। काम कठिन नहीं, काम करते समय उठती चिंताएं कठिन लगती हैं। आप दिन भर जितनी मेहनत करते हैं, उससे आधा थकान आपके सोचने के तरीके से आती है। जहां मन सहज हो, वहीं जीवन सहज लगता है। टेंशन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि मन चिंता को जरूरी समझने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह चिंता नहीं करेगा तो समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन असल में उल्टा होता है। चिंता करने से समस्या और भारी हो जाती है। मन बेचैन रहता है, नींद खराब होती है, निर्णय गलत हो जाते हैं। समस्या वहीं खड़ी रहती है, लेकिन व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। एक और उदाहरण, कार्यस्थल की वास्तविकता। जब ऑफिस में कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो वह दिन भर सोचता रहता है, क्या बॉस नाराज है? क्या मेरी छवि खराब हो गई? क्या अब लोग मुझे कम समझेंगे? इस चिंता के कारण उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन बॉस 2 घंटे बाद किसी दूसरी फाइल में डूबे रहते हैं, उन्हें वह बात याद भी नहीं रहती। अर्थात चिंता सिर्फ उस व्यक्ति को परेशान कर रही थी जिसने उसे पकड़ा हुआ था। जीवन की दिशा चिंता से नहीं, समझ से बदलती है। हम जितना अधिक शांति में रहते हैं, उतना ही स्पष्ट सोच पाते हैं। जब मन शांत हो, तब इंसान वही देखता है जो सच है। जब मन अशांत हो, तब इंसान वह देखता है जो डर दिखाता है। दुनिया वही है, बस आपका मन तय करता है आप उसे कैसे देखेंगे। टेंशन छोड़ने का अंतिम और सबसे प्रभावी तरीका, विश्वास। जीवन में सब चीजें हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन अक्सर चीजें उसी तरह घटित होती हैं जैसे होना चाहिए। कभी कभी समस्या नहीं, समय हमें तैयार कर रहा होता है। थोड़ा भरोसा रखो अपने आप पर, अपने रास्ते पर और उस प्रक्रिया पर जो आपके लिए काम कर रही है, भले ही आप उसे देख ना पा रहे हो। जब विश्वास जन्म लेता है, चिंता अपना घर छोड़ देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास का दीपक जला लेता है, तो सबसे अंधेरी परिस्थितियां भी दिशा दिखाने लगती हैं। विचारों का बोझ जैसे ही हल्का होता है, मन खुद ब खुद समाधान की ओर बढ़ने लगता है। हमने अक्सर सुना है कि तनाव व्यक्ति को भीतर से खाता है, लेकिन असल गहराई यह है कि तनाव आपकी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे जाम कर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी साफ शीशे पर धूल जमा हो जाए। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मन की धुंध आपके सामने की सच्चाई को ढक देती है। मन का बोझ हल्का होने पर जीवन की गति बदल जाती है। जैसे ही चिंता कम होती है, व्यक्ति की कल्पना शक्ति बढ़ती है। उसे रास्ते दिखने लगते हैं जहां पहले सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। यही वजह है कि शांत लोग कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय ले पाते हैं, जबकि चिंतित लोग साधारण बातों में उलझ जाते हैं। एक बात समझने योग्य है, मन वही ऊर्जा दोहराता है जो आप उसे देते हैं। यदि आप उसे हर रोज नकारात्मक विचारों से भरेंगे, तो वह उसी दिशा में चलता रहेगा। लेकिन यदि आप उसे थोड़ी रोशनी देंगे, थोड़ी उम्मीद देंगे, थोड़ा धैर्य देंगे, तो वह उतना ही शांत और दृढ़ बन जाएगा। आज के समय का एक और सच्चा उदाहरण, एक लड़की ऑफिस से लौटते समय बस लेट हो जाती है। 2 मिनट की देरी, लेकिन मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगर घर वाले नाराज हो गए तो? अगर बॉस को लगा कि मैं गैर जिम्मेदार हूं? अगर ने उससे उसकी शांति छीन ली। लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि किसी ने उसके लेट होने पर ध्यान ही नहीं दिया, यानी चिंता ने उसे ज्यादा परेशान किया बनिस्बत परिस्थिति के। आज यही हो रहा है। हम वास्तविक घटना से नहीं, अपनी कल्पना से तनाव में आ रहे हैं। खुद को केंद्र में रखना भी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि लोग आजकल अपने ही लिए समय निकालना भूल चुके हैं। वे दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने मन की हालत भूल जाते हैं।
लेकिन जब तक व्यक्ति खुद को महत्व नहीं देगा, उसका मन बाहर की दुनिया से ही संचालित होता रहेगा। खुद के लिए कुछ मिनट बहुत जरूरी है। कुछ लोग किताब पढ़कर हल्का होते हैं, कुछ टहलकर, कुछ संगीत सुनकर, और कुछ बस आंखें बंद करके शांत बैठकर। ये छोटे छोटे पल मन को संबल देते हैं और तनाव को दूर रखते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण, फोन की बैटरी जैसा मन, जैसे फोन को चार्ज न किया जाए तो वह धीरे धीरे धीमा पड़ता है और आखिरकार बंद हो जाता है। वैसे ही मन को भी रिचार्ज की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग फोन को तो दिन में 3 बार चार्ज कर लेते हैं, पर अपने मन को एक बार भी रिचार्ज नहीं करते। यही कारण है कि थकान, बेचैनी, झुंझलाहट और क्रोध बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगते हैं क्योंकि मन थक चुका होता है। यदि व्यक्ति हर रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन को शांत कर ले तो उसकी आधी टेंशन उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। टेंशन को छोड़ना मतलब समस्याओं से भागना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो मैं गैर जिम्मेदार बन जाऊंगा, पर सच्चाई बिल्कुल उलटी है। चिंता छोड़ना कायरता नहीं बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे मजबूत निर्णय लेता है। जो मन खाली और स्पष्ट हो वही परिस्थिति को जान पाता है। तनाव छोड़कर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समस्या हल करने में लगा सकता है। आज की सबसे बड़ी सीख जो आपके हाथ में है, बस वही करे। आपके हाथ में है आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपके निर्णय, आपके कदम। परिणाम आपका नहीं होता, दूसरों की सोच आपका नहीं होती, परिस्थिति आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जब व्यक्ति यह अंतर पहचान लेता है तो चिंता के धागे अपने आप टूटने लगते हैं। जीवन की एक और अनोखी बात, कई बार जीवन हमें उसी दिशा में धकेलता है जहां हमें जाना चाहिए, पर तनाव के कारण हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। समय हमें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता, सिर्फ हम उसे सही तरीके से देख नहीं पाते। कभी कभी देर होना भी अच्छा होता है क्योंकि देर से मिलने वाला अनुभव ज्यादा स्थायी होता है। कभी कभी रास्ता बदलना भी जरूरी होता है क्योंकि पुराने रास्ते नई मंजिल तक नहीं ले जाते। जब हम चिंता छोड़ देते हैं तो जीवन का असली अर्थ नजर आने लगता है। अंतिम बात इस भाग की, चिंता का सबसे बड़ा समाधान यही है, मन को आराम देना सीखो। जिन बातों का हल आज नहीं मिल रहा उनका हल कल जरूर मिलेगा। जिन लोगों से आज मतभेद है कल शायद समझ बन जाएगी। जो रास्ते आज बंद लग रहे हैं कल उनके नए द्वार खुल जाएंगे। जीवन हर दिन बदलता है। टेंशन छोड़कर चलना आपको हल्का बना देता है और हल्का व्यक्ति ही उड़ान भर पाता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसकी तकलीफ का असली स्रोत परिस्थितियां नहीं बल्कि उनका मानसिक दबाव है, तभी तनाव धीरे धीरे ढहने लगता है। क्योंकि तनाव हमेशा बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर जन्म लेता है। किसी घटना का असर कितना गहरा होगा यह घटना तय नहीं करती, हमारा मन करता है। टेंशन जीवन का बोझ नहीं है, यह वह गांठ है जो हम अपनी ही सोच के भीतर बांध लेते हैं। और जैसे जैसे यह गांठ कसती जाती है वैसे वैसे मन अपनी सहजता खो देता है। आज का समय तेज है, हर बात जल्दी चाहिए, हर काम तुरंत पूरा चाहिए, हर समस्या का समाधान उसी पल चाहिए। पर यही अधीरता तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गई है। आज का सबसे महत्वपूर्ण सत्य, धीरे चलना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। हमारी संस्कृति में कहा जाता था कि धीरे चलने वाला व्यक्ति रास्ता नहीं खोता, लेकिन आज लोग इतनी तेजी से दौड़ना चाहते हैं कि वे मंजिल तो क्या अपने कदम भी भूल जाते हैं। कभी गौर किया है, जब आप तेज दौड़ते हैं तो आपका ध्यान रास्ते पर नहीं बल्कि स्पीड पर रहता है। यानी हम लक्ष्य को नहीं देख पाते, बस गति को पकड़कर भागते रहते हैं। तनाव भी यही करता है, यह आपको दौड़ाता है लेकिन दिशा नहीं देता। मन थकता जाता है, शरीर थकता जाता है और आत्मा चुपचाप भीतर बैठी एक ही सवाल पूछती रहती है, कहां जाना चाहते हो। आज की एक वास्तविक कहानी जैसी घटना। एक युवक ने हाल ही में नौकरी बदलने का फैसला किया। कागजात ठीक थे, इंटरव्यू शानदार रहा, ऑफर लेटर भी आ गया, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग डेट पास आने लगी मन में घबराहट शुरू हो गई। अगर नए माहौल में एडजस्ट न कर पाया तो
अगर नई टीम मुझे स्वीकार न करे तो, अगर मैं पुरानी नौकरी छोड़कर गलती कर बैठा तो। उसका मन उस भविष्य की कल्पना करने लगा जो अभी हुआ ही नहीं था। नतीजा, ज्वाइनिंग के एक दिन पहले उसे अनिद्रा हो गई। दिल तेज धड़कने लगा, पसीना आने लगा, भूख गायब हो गई। लेकिन अगले दिन जब उसने नई नौकरी शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि सब लोग शांत, सहयोगी और सरल हैं। जैसे उसे परेशान करने वाली चिंता सिर्फ उसकी कल्पना का धुंधला चित्र थी। अक्सर हमारी सोच ही वास्तविकता से कई गुना ज्यादा डरावनी होती है। यही चिंता का जाल है। यह आपको उन घटनाओं से डराता है जो अधिकतर कभी घटती ही नहीं। टेंशन की जड़ भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश। आज का इंसान कल के बारे में इतना सोचता है कि आज को पूरी तरह जी नहीं पाता। कई रातें ऐसे लोगों की गुजरती हैं जो अगले महीने क्या होगा इस डर में वर्तमान का चैन खो देते हैं। लेकिन भविष्य चिंता से नहीं बनता, कदमों से बनता है। टेंशन से नहीं, तैयारी से बनता है। यदि आपने तैयारी ईमानदारी से की है तो भविष्य आपकी इच्छा के अनुकूल जरूर होगा, चाहे रास्ता थोड़ा अलग क्यों न हो। भविष्य को पकड़ने की कोशिश वैसे ही है जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी वह उंगलियों से फिसलता जाएगा। एक और रोजाना का उदाहरण सोशल मीडिया और तनाव। आज युवाओं में सबसे बड़ा तनाव दूसरों की तुलना करने से पैदा होता है। किसी का फोटो देखकर लगता है वह कितना खुश है, किसी का वीडियो देखकर लगता है वह कितना सफल है। लेकिन यह सब एक पल की झलक है, किसी का पूरा जीवन नहीं। तुलना एक ऐसा जहर है जिसे पीने वाला खुद बीमार होता है। लोग अपनी जिंदगी को दूसरे की सफलता से मापते हैं और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। यह तनाव का भयंकर रूप है, जहां आप अपनी कदर दूसरों की उपलब्धियों से तय करने लगते हैं। तनाव का एक अनदेखा पहलू भावनाओं को दबाना। कई लोग तनाव इसलिए झेलते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते। वे दुख में चुप रहते हैं, बेचैनी में मुस्कुराते हैं और दर्द में हंसते हैं। बाहर से मजबूत दिखने की चाह में भीतर का मन टूटता जाता है। भावनाओं को दबाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी उबलते हुए बर्तन का ढक्कन पकड़कर रखना। जितना देर दबाओगे उतना जोर से फटेगा। भावनाओं को सही समय पर व्यक्त करना तनाव को जड़ से खत्म कर सकता है। कभी कभी अपने किसी करीबी से कुछ मिनट बात कर लेना हफ्तों का बोझ कम कर देता है। कभी कभी कागज पर लिख देना मन को हल्का कर देता है। कभी कभी बस चुपचाप बैठकर अंदर की आवाज सुनना अद्भुत शांति दे देता है। आज के समय की सबसे बड़ी गलती खुद की उपेक्षा। हम रोज काम करते हैं, दूसरों के लिए चिंता करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अपने मन की देखभाल सबसे अंत में रखते हैं। व्यक्ति तब तनावग्रस्त नहीं होता जब उसके पास काम अधिक होता है, बल्कि तब होता है जब उसके पास खुद के लिए समय कम होता है। थका हुआ शरीर आराम कर लेता है, पर थका हुआ मन बहुत देर तक शांत नहीं होता। इसलिए जीवन में अपने लिए कुछ मिनट जरूरी हैं। ये मिनट आपका मन साफ करते हैं, आपकी ऊर्जा वापस देते हैं और आपको मजबूत बनाते हैं। तनाव को घटाने का एक व्यावहारिक तरीका, छोटी जीतों को स्वीकारना। आज लोग बड़ी मंजिल की इतनी चिंता करते हैं कि छोटी जीतें उन्हें नजर ही नहीं आती। जैसे आज आपने किसी गुस्से वाले जवाब को शांत रहकर संभाल लिया। आज आपने खुद को उदासी से थोड़ी देर बाहर निकाला। आज आपने खुद को किसी नकारात्मक सोच से बचा लिया। ये छोटी छोटी सफलताएं मन को मजबूत बनाती हैं, लेकिन हम उन्हें महत्व नहीं देते और तनाव बढ़ता जाता है। यदि व्यक्ति हर रोज अपनी छोटी छोटी जीतें देखना शुरू कर दे तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आत्मविश्वास का बढ़ना ही तनाव का कम होना है। एक और आधुनिक उदाहरण रिश्तों की बीमारी, गलतफहमी। आज रिश्तों में तनाव अक्सर गलतफहमी से पैदा होता है। लोग संवाद नहीं करते, सिर्फ अनुमान लगाते रहते हैं। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया क्यों नहीं? उसने मेरे संदेश का उत्तर देर से क्यों दिया? उसकी आवाज में ठंडापन क्यों था? इन सवालों का आधा समाधान सीधी बातचीत से हो जाता है, पर आज संवाद कम हो रहा है और मान्यताएं बढ़ रही हैं।
गलतफहमी तनाव का सबसे पुराना कारण है। रिश्तों को बचाने का उपाय सिर्फ एक है, समझना, बात करना, साफ दिल से पूछना। यह तनाव को तुरंत कम कर देता है। सबसे गहरा विचार जीवन उसके साथ है जो खुद को समझता है। हमारे भीतर एक शक्ति है जो हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखा सकती है। यह शक्ति तब सक्रिय होती है जब मन शांत हो। तनाव इस शक्ति को कमजोर कर देता है। यह आपको आपकी ही क्षमता से दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मन, विचार और भावनाओं को समझने लगते हैं, तनाव पीछे हटने लगता है। जीवन का सच यह है कि कोई भी समस्या इतनी भारी नहीं होती जितना हमारा डर उसे बना देता है। जो व्यक्ति मन से मजबूत है वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है, और मन तभी मजबूत होता है जब वह तनाव से मुक्त होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि टेंशन कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि घर के किसी पुराने दरवाजे की तरह है जो बंद तो हो चुका है, लेकिन उसकी चरमराहट आज भी हमारे मन में गूंजती रहती है। दरवाजा खुला भी नहीं है और मन को चैन भी नहीं मिलता। यह अजीब सा द्वंद्व आज हर इंसान के भीतर चल रहा है। आज का व्यक्ति बाहर से तो बहुत व्यस्त दिखता है, लेकिन भीतर से खालीपन, डर और बेचैनी से भरा होता है। यह बेचैनी ही धीरे धीरे टेंशन का रूप ले लेती है। आज के समय में टेंशन का सबसे बड़ा कारण है हर चीज को तुरंत परिणाम में बदलने की जल्दबाजी। जैसे ही कोई काम शुरू करते हैं, तुरंत दिमाग पूछने लगता है, क्या इससे फायदा होगा? कब तक मिलेगा? अगर नहीं मिला तो? ये अगर और लेकिन ही टेंशन के असली जनक हैं। एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए, हमारे दिमाग को आदत पड़ गई है भविष्य में भागने की। वर्तमान जैसे दिमाग के लिए अब रुचिकर रहा ही नहीं। मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, टाइमलाइन, लक्ष्य, ये सब मिलकर मन को हमेशा अगली मंजिल की ओर ढकेल रहे हैं, और मन अगले स्टेशन पर पहुंचने की जल्दी में यह भूल जाता है कि वह अभी किस स्टेशन पर खड़ा है। एक छोटा उदाहरण, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है। उस पल में उसे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं 2 दिन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बन जाऊं या नहीं। वह सिर्फ सीखने में लगा रहता है, इसलिए जल्दी सीख जाता है। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, सीखने की जगह नतीजे हावी हो जाते हैं, और इन्हीं नतीजों का डर उसे टेंशन में धकेल देता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ 2 सवाल लेकर जी रहा है, लोग क्या कहेंगे, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? और ये दोनों सवाल मिलकर मन पर अदृश्य बोझ बना देते हैं। इंसान बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से घुटता रहता है। टेंशन हमेशा वहीं पैदा होती है जहां हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को पकड़े रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बारिश रोक नहीं सकता पर छाता लेकर बाहर निकल सकता है, लेकिन आजकल लोग बारिश नहीं रोक पाने की वजह से ही परेशान रहते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। मन गलत जगह ऊर्जा लगाता रहता है और सही चीजों के लिए थक जाता है। एक और उदाहरण, अगर आप अपने कमरे में पंखा तेज चला दें और फिर उसके नीचे मोमबत्ती जलाने की कोशिश करें, क्या वह जलेगी? नहीं, क्योंकि माहौल उसके अनुरूप नहीं है। लेकिन कई लोग यही भूल जीवन में करते हैं। मन में तूफान चल रहा होता है और उसी तूफान के बीच शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह संभव नहीं, पहले तूफान को धीमा करना पड़ता है। आजकल का व्यक्ति तनाव का केंद्र बन चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि हर समस्या का समाधान उसी के कंधों पर है। चाहे परिवार की चिंता हो, नौकरी की हो, पैसे की हो या रिश्तों की, हर बोझ वह खुद ढोता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। किसी को बताता नहीं, क्योंकि लोग सुनेंगे या नहीं यह भी उसे पता नहीं। यही अकेलापन टेंशन को और बढ़ा देता है। टेंशन की जड़ हमेशा ही अनिश्चितता का डर होती है। अनिश्चितता से डरना इस तरह है जैसे कोई कहे कि मुझे रात से डर लगता है क्योंकि सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन रात भी एक प्रक्रिया है और सूरज का उगना भी। जीवन में भी सब कुछ प्रक्रिया है, पर मन सिर्फ परिणाम चाहता है। यही चिंता शुरू होती है। एक उदाहरण देखिए, अगर हाथ में थोड़ी सी रेत पकड़ लें तो वह टिक जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे मुट्ठी में जोर से बंद करते हैं, रेत उंगलियों से फिसलने लगती है। जीवन भी रेत की तरह है, जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे उतना जल्दी फिसलेगा। ढील दो तो ठहरता है, स्वीकार करो तो संवरता है, और यह स्वीकार ही टेंशन कम करने का पहला कदम है। आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सच्चाई यह है
कि मन को आराम देने का तरीका अब किसी को नहीं पता। शरीर को तो आराम मिल जाता है, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन मन वह हर वक्त चल रहा है, रात को भी, दिन में भी, सपनों में भी, कल्पनाओं में भी। और सबसे बड़ी बात, मन हमेशा उस जगह घूमता है जहां दर्द मौजूद होता है। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि मन को दिशा दी जा सकती है, मन को आदेश दिया जा सकता है कि वह रुक जाए, शांत हो जाए। लेकिन लोग समझते हैं कि मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह गलतफहमी है। मन को शांत करने के लिए सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए और थोड़ा सा धैर्य। जीवन में टेंशन का एक बड़ा कारण तुलना भी है। लोग अपने जीवन की तुलना उन लोगों से करते हैं जिनकी परिस्थितियां उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे दो पौधों को एक ही तरह से नहीं उगा सकते, एक को धूप ज्यादा चाहिए, दूसरे को आधी छाया। लेकिन आज के समय इंसान अपनी जिंदगी को किसी और की नकल बनाना चाहता है। यही तुलना धीरे धीरे टेंशन की आग में घी डाल देती है। एक और छोटा उदाहरण, अगर आप एक भटके हुए कुत्ते को देखते हैं तो वह बिना दिशा के भागता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि कहां जाना है। अंदर डर है, असुरक्षा है, भूख है, इसी से उसकी भागदौड़ बढ़ती जाती है। मन भी वैसा ही है। जब दिशा नहीं होती तो टेंशन बढ़ती जाती है। दिशा मिल जाए तो आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि टेंशन छोड़ना आसान नहीं है। यह बात सच भी है, लेकिन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि लोग उसे छोड़ने की कोशिश सोच से करते हैं। टेंशन सोच से नहीं, समझ से खत्म होती है। समझ यह कि यह मेरे काम की चीज नहीं, इसे मेरे मन में रहने की जगह नहीं। जैसे गाड़ी में अनचाहा सामान न रखा जाए क्योंकि वह जगह लेता है और सफर भारी करता है, उसी तरह मन में भी अनचाही चिंता भरी रहती है जो जीवन नाम के सफर को भारी बना देती है। और याद रखना, टेंशन का जन्म भविष्य से होता है और उसका इलाज वर्तमान में होता है। जो वर्तमान में जीता है वह चिंतित नहीं हो सकता, और जो चिंतित है वह वर्तमान में जी ही नहीं रहा। आजकल इंसान जितना तेज बाहर भाग रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेज उसके भीतर अशांति दौड़ रही है। कदमों की थकान तो थोड़ी देर में उतर जाती है, लेकिन मन की थकान वह उतरती ही नहीं। मन वही पुरानी बातों को बार बार याद करता रहता है, पुराने घाव ताजा करता रहता है और भविष्य की अनिश्चित राहों की कल्पना करके खुद को बोझिल कर लेता है। इंसान सोचता है कि वह जीवन को संभाल रहा है, लेकिन सच कहे तो जीवन की नहीं, विचारों की भीड़ की देखरेख कर रहा है, और यह भीड़ ही टेंशन पैदा करती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग परेशान हैं, बल्कि यह है कि लोग अपनी परेशानी को अपनी पहचान समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि चिंतित होना ही सामान्य है और शांत रहना कोई विलासिता, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शांति मन की प्राकृतिक अवस्था है, टेंशन तो बस एक भ्रम है, एक ऐसी परछाई जो तब तक मन के पीछे चलती है जब तक आदमी उसकी ओर मुड़कर देख न ले। कभी गौर किया है, जब मोबाइल की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है तो हम फोन को झकझोरते नहीं, उसे रीस्टार्ट करते हैं, पर जब मन फ्रीज होता है तो हम उसे और तनाव देकर और उलझा देते हैं। इतना सोचते हैं कि सोच ही हमारा दुश्मन बन जाती है। मन को रीस्टार्ट करना भी जरूरी है। थोड़ी देर रुककर, गहरी सांस लेकर, अपनी धड़कनों को सुनकर। पर आजकल लोग अपनी ही सांसों की आवाज भी नहीं सुन पाते, क्योंकि दिमाग का शोर इतना बढ़ गया है कि भीतर की सच्चाई की आवाज भी दब जाती है। एक उदाहरण से समझिए, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ हो तो वहां खड़े खड़े चिल्लाने से कमरा साफ नहीं हो जाएगा। आपको झुकना पड़ेगा, एक एक चीज उठानी पड़ेगी, अनचाही चीजों को हटाना पड़ेगा। मन भी ऐसा ही कमरा है, उसमें विचारों का कचरा जमा होता जाता है। पुराने डर, अधूरे सपने, बोले हुए शब्द, सुने हुए ताने, टूटे भरोसे, अधूरी उम्मीदें, यह सब मिलकर मन को भारी कर देते हैं। और जैसे ही मन भारी होता है, टेंशन को जगह मिल जाती है। आज का इंसान अपने आप से इतने सवाल पूछता है कि जवाब सुनने की क्षमता ही खो देता है। सवालों की यही भीड़ मन को डराती है, जैसे अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे समझे नहीं तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। ये सब सवाल मन की जमीन में कांटे की तरह चुभते जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सवालों का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। ये सब कल्पना होते हैं, और कल्पना हमेशा वास्तविकता से बड़ी दिखाई देती है। एक बात सोचिए,
हम बरसात में भीग जाते हैं पर बाद में कपड़े बदलकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन की बारिश से भीग जाए तो कपड़े बदलने से राहत नहीं मिलती, मन को सुखाना पड़ता है। समझ से, दृष्टिकोण बदलने से, स्वीकार करने से। आज के समय में टेंशन का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि लोग अपने भावों को दबाते हैं। रोना चाहते हैं तो रोते नहीं, कहना चाहते हैं तो कहते नहीं, चिल्लाना चाहते हैं तो चिल्लाते नहीं, हंसना चाहते हैं तो हंसते नहीं। और यही भाव मन के भीतर इकट्ठे होते होते तनाव का पहाड़ बना देते हैं। एक छोटी सी घुटन धीरे धीरे एक बड़ी बेचैनी में बदल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर प्रेशर कुकर में भाप बनने लगे और निकालने की जगह न मिले तो कुकर फट सकता है। इंसान भी ऐसा ही है, जब भावों को रास्ता नहीं मिलता तो भीतर विस्फोट होता है और यह विस्फोट दुख, चिंता और टेंशन के रूप में बाहर आता है। समस्या यह है कि लोगों ने दिल से ज्यादा ध्यान दिमाग पर लगा दिया है। दिल कहता है थोड़ा रुक जाओ, दिमाग कहता है नहीं अभी बहुत काम बाकी है। दिल कहता है बस अब और नहीं, दिमाग कहता है लोग क्या कहेंगे अगर तुम ठहर गए तो। दिल कहता है खुद को समय दो, दिमाग कहता है समय बर्बाद मत करो। इस संघर्ष का परिणाम है टेंशन। आजकल लगभग हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह दूसरों के लिए काफी है, लेकिन अपने लिए कभी पूरा नहीं पड़ता। वह सबकी मदद करता है, सबको सलाह देता है, लेकिन खुद के मन को समझाने की फुर्सत नहीं लेता। यही आत्म उपेक्षा उसे धीरे धीरे तनाव की ओर ढकेलती है। एक और उदाहरण लीजिए, अगर आप किसी पौधे को सिर्फ धूप ही दे और पानी देना भूल जाए तो पौधा सूख जाएगा। उसी तरह अगर आप खुद को सिर्फ जिम्मेदारियां देते जाएं और अपने मन को आराम, सुकून और सकारात्मकता न दें तो जीवन सूखने लगेगा। बाहर से आप ठीक दिखेंगे लेकिन भीतर गहराई में टूटने लगेंगे। आज का जीवन एक अनदेखी दौड़ बन गया है। हर कोई दौड़ रहा है लेकिन किसी को नहीं पता कि मंजिल कहां है। दौड़ते दौड़ते इंसान इतना थक जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने दौड़ शुरू ही क्यों की थी। यह थकान ही टेंशन को जन्म देती है। और ध्यान दीजिए, टेंशन हमेशा वहीं जन्मती है जहां भय मौजूद होता है। भविष्य का भय, अस्वीकृति का भय, तुलना का भय, असफलता का भय, अपनों को खोने का भय, ये सारे भय मन को जकड़ लेते हैं और जीवन की सांसों को भारी कर देते हैं। टेंशन का असली कारण यह नहीं कि चुनौतियां ज्यादा हैं, बल्कि यह है कि हम खुद के प्रति दयालु होना भूल गए हैं। हम खुद को कठोर शब्द कहते हैं, खुद से उम्मीदें ज्यादा रखते हैं और खुद को गलतियों के लिए माफ नहीं करते। जबकि हम इंसान हैं, गलतियां हमसे ही होंगी, ठोकरें भी हम ही खाएंगे और सीख भी हमें ही मिलेगी। लेकिन जब इंसान अपने ही प्रति कठोर हो जाता है तो मन पर बोझ बढ़ने लगता है। आज इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उसकी समस्याएं पहले की तुलना में बड़ी नहीं हुई, बल्कि उसकी सोच अधिक जटिल हो गई है। पहले लोग कम जानते थे पर ज्यादा शांत रहते थे। अब लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मन में स्थिरता नाम की चीज ही नहीं बची है। जैसे जैसे हमारे पास विकल्प बढ़ते गए वैसे वैसे चिंता की जड़ें भी गहरी होती गईं। आज हर इंसान अपने मन से लड़ रहा है। दुनिया से लड़ना आसान है लेकिन मन से लड़ना बहुत कठिन, क्योंकि दुनिया बाहर है, मन भीतर। बाहर की लड़ाई दिख जाती है लेकिन भीतर की लड़ाई सिर्फ महसूस होती है। और यही भीतर की लड़ाई मनुष्यों को थका रही है। कभी महसूस किया है, सुबह उठकर जैसे ही फोन उठाते हैं नोटिफिकेशन का ढेर सामने आ जाता है। आंखें खुलने से पहले ही दिमाग तनाव को ग्रहण कर लेता है और हम समझ भी नहीं पाते कि सुबह की पहली सांस भी बोझिल क्यों महसूस हो रही है। हमारे मन को अब ताजगी देने की आदत छूट चुकी है। उसे तो अब हर शब्द, हर फोटो, हर खबर अंदर खींचने की आदत हो गई है और यही आदत धीरे धीरे चिंता में बदलती जाती है। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, आप एक गिलास में लगातार पानी डाल रहे हैं और वह भरता जा रहा है। अगर आप उसे समय पर नहीं रोकेंगे तो पानी बाहर छलक पड़ेगा। मन भी ऐसा ही है, उसे हर पल जानकारी, उम्मीद, तुलना, रिश्तों की उलझने, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, ये सभी पानी लगातार भरते रहते हैं। लेकिन मन के गिलास को खाली करने का समय कोई नहीं निकालता और जब भीतर जगह नहीं बचती तो टेंशन बाहर छलक पड़ती है।
चिड़चिड़ापन बनकर, खामोशी बनकर, तोड़फोड़ बनकर, या कभी कभी रोने के रूप में। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि वह सबके बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करती है। लोग मौजूद हैं लेकिन भावनाएं नहीं, शब्द हैं लेकिन समझ नहीं, रिश्ते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं। यह टूटन मन को धीरे धीरे कमजोर करती है और कमजोरी चिंता का रास्ता खोल देती है। एक और छोटा उदाहरण, अगर आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप खोल दे तो फोन गर्म होने लगेगा। वह बंद नहीं हुआ पर उसकी स्पीड गिर जाएगी। आप चाहे कुछ भी करें वह धीमा ही चलेगा, और अगर आप उसे यूं ही चलाते रहें तो वह अपने आप ऑफ हो जाएगा। मन भी ऐसा ही होता है। जब बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं तो मन गर्म होने लगता है, यानी स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आप उस स्ट्रेस को समय पर नहीं रोकेंगे तो मन थकान में बदल जाएगा और फिर एक दिन अचानक टूट जाएगा। आजकल लोग खुद से दूर होते जा रहे हैं। वे अपने भीतर झांकते ही नहीं। उन्हें अपने पसंद नापसंद, अपनी भावनाओं की भाषा, अपनी तकलीफ का सही कारण, इन सब के बारे में पता ही नहीं होता। वे बस चलते रहते और चलते चलते एक दिन रुक जाते हैं, थक कर, टूट कर। लेकिन सोचिए, क्या आज टेंशन इसलिए है कि स्थितियां मुश्किल हैं? नहीं, आज टेंशन इसलिए है क्योंकि मन में जगह कम पड़ गई है। हर बात को दिल पर लेना, हर चीज को अपनी जिम्मेदारी मान लेना, हर शब्द को चोट समझ लेना, यही चिंताओं को जन्म देता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर कोई आपके पास बैठकर कहे कि मेरे घर में आज बहुत शोर था, तो वह शोर आपके घर को नहीं हिलाता। लेकिन अगर दिमाग में शोर है, फिर कोई बाहरी हलचल कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह मन को परेशान कर देती है। यानी बाहरी परिस्थिति कम महत्वपूर्ण है, भीतर की शांति ज्यादा महत्वपूर्ण। आज का इंसान इतना डर गया है असफलता से कि वह कोशिश करने से भी डरने लगा है। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, अपनों को खुश न रख पाने का भय, ये सारे डर टेंशन को और ताकत देते हैं। डर जितना बढ़ेगा, चिंता भी उतनी ही गहरी होगी। डर को जितना जगह दोगे, टेंशन उतना ही बड़ा आकार लेगी। क्या आपने देखा है, जब कोई बच्चा चलता सीखता है तो माता पिता मुस्कुराते हैं जब वह गिरता है, क्योंकि गिरना स्वाभाविक है। लेकिन बड़े होते ही हम गिरने को कमजोरी मान लेते हैं, इसीलिए संघर्ष बड़ा नहीं लगता, गिरने का भय बड़ा लगता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाता है क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे कमजोर न समझ लें। लेकिन यही छिपाना अंदर अंदर एक दबाव बन जाता है। वह दबाव भीतर जमा होता जाता है और फिर टेंशन के रूप में बाहर आता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई कपड़ा बहुत देर तक सूरज में डाल दे तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। उसी तरह अगर व्यक्ति बहुत देर तक तनाव में रहे तो उसका आत्मविश्वास फीका पड़ जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, जीवन का उत्साह घुल जाता है। इंसान फिर भी चलता रहता है पर भीतर से वह धीरे धीरे खाली होने लगता है। आज की दुनिया में सबके पास समय की कमी है, लेकिन चिंता के लिए सभी के पास समय है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। मन में डर, दिमाग में शोर, दिल में बोझ और बाहर एक नकली मुस्कान। इसी नकली मुस्कान के पीछे टेंशन अपना घर बनाती है। इंसान को लगता है कि उसके पास विकल्प बहुत है, लेकिन भीतर वह सिर्फ दो चीजों के बीच फंसा है, जो वह चाहता है और जो उसे मिल रहा है। इन्हीं दोनों के बीच का फासला चिंता की दीवार बन जाता है। कभी कभी जीवन ऐसी खामोशी लेकर आता है जिसमें आदमी खुद को सुनना शुरू करता है। बाहर की दुनिया बहुत शोर मचाती है, लोग क्या कहेंगे, कौन साथ होगा, कौन साथ छोड़ेगा, किस बात पर तिरस्कार मिलेगा। ये सब बातें हमारे भीतर एक तूफान पैदा करती हैं। लेकिन सच तो यह है कि इंसान का असली बल तूफान को रोक लेने में नहीं, बल्कि तूफान के बीच अपने कदम स्थिर रखने में है। लोग तुम्हें समझे या न समझे, यह उनकी क्षमता है। तुम खुद को समझो, यह तुम्हारी साधना है। धीरे धीरे जीवन यह सिखाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का प्रतिकार करना जरूरी नहीं, हर टूटन पर रोना जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ समय समझाता है, और समय एक महान गुरु है। मनुष्य जब छोटा होता है तो छोटी बातों पर दुखी होता है। मनुष्य जब बड़ा होने लगता है तो छोटी बातों को मन में जगह नहीं देता, और जब मनुष्य परिपक्व हो जाता है तो छोटी बातों की आवाज ही उसके कानों तक नहीं पहुंचती।
क्योंकि वह समझ जाता है मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वह मेरे भीतर की शांति का रास्ता है, न कि दुनिया की पसंद का। और यही वह मोड़ होता है जहां जीवन की दिशा बदलने लगती है। सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक महाभारत लेकर घूम रहा है। कभी इच्छाओं से लड़ाई, कभी गुस्से से लड़ाई, कभी भय से लड़ाई, कभी लोगों के शब्दों से लड़ाई। लेकिन सबसे कठिन लड़ाई अपने ही मन से होती है। मन बड़ा चंचल है, कभी उम्मीदें दिखाता है, कभी डर दिखाता है, कभी सपने देता है, कभी घाव याद दिलाता है। पर जिसने मन पर थोड़ा सा भी नियंत्रण पा लिया, दुनिया में कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। और नियंत्रण का मतलब मन को मार देना नहीं, नियंत्रण का मतलब है मन को दिशा देना। एक बार मन दिशा पकड़ ले, फिर रास्ता खुद साफ होने लगता है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है जिसने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया। लोग बदलते हैं, पर तुम्हें स्थिर रहना है। आज लोग साथ हैं, कल नहीं होंगे, यह जीवन का नियम है। कुछ लोग आते हैं ताकत देने, कुछ आते हैं सीख देने, कुछ दर्द देकर जाने के लिए तो कुछ बदल कर दिखाने के लिए। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात याद रखना, तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी शक्ति है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो यही भविष्य बनाता है। कोई तुम्हें कमजोर कह दे तो तुम कमजोर नहीं हो जाते। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे तो तुम्हारी सच्चाई बदल नहीं जाती। कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम अधूरे नहीं हो जाते। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सत्य यही है कि जो तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हारे अध्याय का अंत होता है, और जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारी नई किताब की शुरुआत है। भीतर जाग रही शक्ति को महसूस करो। जब इंसान अकेला होता है तब वह भीतर की आवाज सुनता है, और वह आवाज कहती है डर मत, थक मत, रुक मत, तुम्हें इससे भी ऊंचा उठना है। फिर भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें बनाने आया है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें सजा देने नहीं आई, तुम्हें परखने आई है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें डराने नहीं आई, तुम्हें दिशा देने आई है। और जब यह समझ पैदा होती है तब इंसान बाहर से भले शांत दिखाई दे, लेकिन भीतर वह पहाड़ से भी मजबूत हो जाता है। दुनिया कहती है तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा कर कहते हो हाँ, क्योंकि मैं अब खुद को खोने नहीं दूंगा। भाग्य उसी का साथ देता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। जो लोग टूटने के बाद भी खड़े रहते हैं, जो रोने के बाद भी चलते रहते हैं, जो धोखे के बाद भी भरोसा करना सीख जाते हैं, जो डर में भी हिम्मत ढूंढ लेते हैं, किस्मत उन्हीं को सिर माथे बिठाती है। जीवन बार बार ठोकर देता है ताकि तुम रास्ते बदलो नहीं, बल्कि कदम मजबूत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है। बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत लोग कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो, पीछे हटने के लिए नहीं। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। यही जीवन की सुंदरता है। यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर मोड़ पर एक नई सीख, हर अनुभव में एक नई दिशा, हर आघात में एक नई शक्ति छिपी होती है। और यह शक्ति अभी तुम्हारे भीतर बढ़ रही है, धीरे धीरे, गहराई से, शांति के साथ। मैं इसे यहीं से और आगे बढ़ाऊंगा। जब भी आप कहेंगे आप आदेश दीजिए, मैं इसे अगली गहराई तक ले चलता हूं। जीवन का एक अजीब सा नियम है। जिस दिन तुम अपने मन से कहते हो कि मैं थक गया हूं, उसी दिन जीवन तुम पर एक नया प्रश्न रख देता है। और जिस दिन तुम कह देते हो कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन जीवन तुम्हें एक नई सीख दे देता है। क्योंकि जीवन तुम्हें गिराने नहीं आता, जीवन तो तुम्हें ऊपर उठाने आता है। बस उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हारी क्षमता की परीक्षा लेता है। इसलिए कई बार जो तुम्हें दर्द देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जो तुम्हें अकेला छोड़ देता है वही तुम्हें आत्मनिर्भर भी बना देता है। और जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही तुम्हें सबसे ऊंचा भी उठाता है। मन की सच्चाई को पहचानो। हम अक्सर लोगों को सुधारने की कोशिश में ही अपना जीवन खो देते हैं।